हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डे 11 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच बिलोंग्स टू क्लास +2। और इसका क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जा रहा है। ये 23 अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया है। तो इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशंस। इसमें बोला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने इसका वो बताना है। इसके लिए हमें क्रैमर्स रूल पता होना चाहिए। मैं हल्का सा आइडिया यहाँ पे क्रैमर्स रूल का आपको दूंगा, जो आप याद कर लेना। सिर्फ कंडीशन भी अगर आप याद कर जाओगे और अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है तो भी आपका क्वेश्चन ये 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा जो इस तरह से दिखेगा। a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। आपने क्या निकालना है? आपने इसके लिए अगर सबसे पहले आप निकालते हो, क्रैमर्स रूल क्या कहता है? डी निकालना आपने पहले, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर डी का वैल्यू आता है नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर डी का वैल्यू क्या आता है? नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। दिस इज क्रैमर्स रूल। इसको लर्न कर जाना आप, सिर्फ स्टेप्स है। अगर डी आता है इक्वल्स टू 0, अब इसमें दो केसेस बनते हैं फर्दर। डी इक्वल्स टू 0 वाले दो केसेस होते हैं। अगर d1, d2, d3 में से कोई भी एक 0 हो जाए तो होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब बनेगा? इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 इज 0। भाई d1, d2, d3 में से कोई भी एक 0 हो जाए तो होता है नो सॉल्यूशन। और अगर सारे 0 हो जाए तो d1, d2, d3 सारे 0 हो जाए तो होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। यहां पे लेकिन अगर प्लेन पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन भी बन सकता है, बट फिलहाल हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखो, हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन बोला है, तो यहां पे एक तो आपने d0 करना है और एक आप d1, d2, d3 इन तीनों में से किसी को भी 0 कर सकते हो। हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा। पहले d0 करते हैं। d क्या होता है? यहां से कोएफिशिएंट्स उठाने आपने a1, b1, 2, 1, -1, 2, -5 लैम्डा एंड 1, 2, -5, और इसको कर देना 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। एक्सपेंड करते हैं। 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 -2 लैम्डा। ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन। -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 माइनस लैम्डा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट आप सभी को एक्सपेंड करना आता है। -1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 + 5, 2 टू द 4 + 5 यानी ये बन जाएगा 9, और इसको कर देंगे हम 0। तो ये कितना बन रहा है? 50 -4 लैम्डा प्लस 10 प्लस लैम्डा -9 इक्वल्स टू 0। लेट अस सी, यहां से एक वैल्यू तो हमारा आ रहा है जो कि लैम्डा का वैल्यू है, उसको देखते हैं कि कितना आएगा। -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 लैम्डा, 10 -1 ये 1 हो जाएगा, और 1 इसमें ऐड होगा तो 51, उधर जाके -51, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 17। तो एक वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट 0 करने से आ गया। डिटरमिनेंट कैसे 0 किया हमने? ये सारे कोएफिशिएंट 2, 2, 1, 1 -5 2 एंड -1 लैम्डा -5, डिटरमिनेंट को क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। सो लैम्डा इज 17। उसके बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे यहाँ पे d3 लगाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे अगर तो d3 में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब d1, d2 बता देता हूं आपको। d1 में आपने क्या करना है? a1, a2, a3 को d1, d2, d3 से रिप्लेस करना है। बाकी ये b1, b2, b3 और c1, c2, c3 रहेंगे एज इट इज। और अगर आपने मान लो d3 निकालना है, d3 में थर्ड कॉलम को आप d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे, और पहले दोनों सेम रहेंगे। पहले दोनों क्या थे? a1, a2, a3 एंड b1, b2, b3। तो आपने ऐसे याद रखना। d3 निकालना है तो थर्ड कॉलम d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे जो उस तरफ बैठे। अब यहां पे मैं d3 को 0 कर रहा हूं। अब d3 को क्यों 0 किया? क्योंकि उससे हमारा एकदम से आंसर बन जाएगा 5μ7, क्योंकि इनमें लैम्डा नहीं है, नहीं तो फिर लैम्डा पुट करना पड़ेगा। 5μ7 है, यहां पे लिखते हैं 5, ये वाला बनेगा 5μ और 7। दो कॉलम और उठाने हमने यहां से। ये है 2, 2, 1, 1 -5 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1 -5 और 2, और इसको कर देंगे 0, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इसलिए d भी 0 होगा, d1 भी 0 होगा, d2 भी 0 होगा और d3 भी 0 होगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, यहां से म्यू आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -35 -2 म्यू, -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 14 - म्यू
प्लस 5 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 5 यानी कि 9 एंड दिस इज 0, तो ये बन रहा है हमारा -70 एंड -4 म्यू -14 प्लस म्यू एंड प्लस 45 इक्वल्स टू 0। यहां से म्यू का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है, ये बन जाएगा -3 म्यू -70 प्लस 45 -14, यहां से 45 -14 कर लेंगे पहले, ये कितना बनेगा हमारे पास 45 -14 बनेगा अपना 31 प्लस का है और माइनस का 70 है, सो -70 एंड 31 दोनों को माइनस करेंगे 9 आएगा और यहां से आ जाएगा 39, तो ये आ रहा है हमारा इधर इस तरफ -39 है तो उधर जाके 39 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है -13। सो वी हैव म्यू इक्वल्स टू -13 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 17। अब यहां पे पुट कर देंगे जो हमसे पूछे, तो फाइनली देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डा प्लस म्यू 17 -13 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू 17 प्लस 13 का होल स्क्वायर, एक्चुअल में प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900। सो 916 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंटीजर टाइप में ये पूछा गया था, तो आपने याद रखना क्रैमर्स रूल। यहाँ पे गोस जॉर्डन मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, कॉम्पिटिटिव में अगर आपने अप्रोच रखना अपना तो क्रैमर्स रूल से जाएंगे। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। If the system of equation has infinitely many solutions, then what is the condition? D will be 0, D1, D2, D3, all 4 will be 0. So firstly we have put D equals to 0. What is D which we will form from the system of equations? 2 to 1, 1 minus 5 2 and 1 minus 1 lambda and minus 5. If we will put this determinant equals to 0, what we are getting? Lambda equals to 17. So lambda is 17. What is the condition for many solutions? D1, D2, D3 all are 0. Here I am writing this is the condition for many solutions, means infinite solution. So this was the first D equals to 0. Then I have put it D3 equals to 0. D3 A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 and D1 D2 D3 equals to 0. So after expanding from here we are getting mu, that is -13. So what we need to tell in the question? Lambda plus mu whole square, lambda minus mu whole square. So we have put it the value 17 minus 13 and 17 plus 13. So 916 is the answer. Thank you so much.